नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। इस वक्त आप सभी लोग मुझे लाइव मेरे ऑफिशियली फेसबुक पेज से देख पा रहे हैं। 11:09 पर मैं आप लोगों के साथ लाइव हूँ रश कुमारी। देखिए, सीएचयू नर्सेज आंदोलन का आज 13वां दिन है और जयपुर की आपको बताते चले कि जयपुर के शहीद स्मारक पर ये आंदोलन निरंतर पिछले 13 दिन से जारी है। गुड मॉर्निंग। सीएचए को ही लेके खास तौर से हम चर्चा कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नमस्कार भाटी साहब। हमें ये सोचना होगा कि 13 दिन से हमारा जो आंदोलन है वो चल रहा है और आखिर बात क्यों नहीं बन रही है। चलिए मैं लोगों को ऐड करती हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ हम कमी कर रहे हैं। देखिए, मैं लंबे वक्त से कह रही हूँ कि अपने आंदोलन को, अपने जिस जगह हम आंदोलन कर रहे हैं, अपने धरना स्थल को किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपना मंच ना ही दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं और रोटियां सेक के चली जाती हैं। नुकसान सिर्फ भुगतना पड़ रहा है। तो आपको और हमें लंबा संघर्ष, और लंबे संघर्ष के बाद हम देख रहे हैं कि हमारी स्थिति में कोई अभी तक बदलाव नहीं आया है। जो बात हमारी 3 अप्रैल को बन रही थी 1 साल के एक्सटेंशन पर, आखिर उसमें कहाँ कमी रह गई। हमें इस पे भी अब चर्चा करना होगा। चर्चा इसलिए क्योंकि जब 3 तारीख को मीटिंग हुई, जब 1 साल का हम एक्सटेंशन दिया जा रहा था, तमाम चीजें थी, तो हमने किस मुद्दे पे अड़ीबाजी की, हमने क्यों आखिर अपना धरना स्थल का जो मंच है वो हमने क्यों राजनीतिक पार्टी के लिए दिया। कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर हमारे धरना स्थल पर आ रही है तो सबसे पहले तो हमें है ना उनको आने से, वो आ जाएं ठीक है, लेकिन हमें किसी को बुलाना नहीं है, हमें किसी को न्योता नहीं देना है और ना ही हमें किसी को अपना मंच साझा करने के लिए देना है। क्योंकि हम जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो तमाम समीकरण बनते बिगड़ रहे हैं, हमें अब स्ट्रैटेजी बनानी होगी, सोचना होगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो फेसबुक लाइव पे मैं नहीं कह सकती, शेयर भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी उदय प्रताप जी नमस्कार। तो लेकिन फिर भी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा एक्सटेंशन जब हमें 1 साल के लिए मिल रहा था, हम उस पर क्यों नहीं माने, कहाँ कमी रहेगी, कौन से ऐसे लूप पोल्स थे, हमें इस पे भी अब पुनर्विचार करना होगा। देखिए प्रदीप जी, शहीद स्मारक पर मैंने अपने तमाम साथियों को वहां पे भेजा है, और जितना आज मीडिया आपको कवर कर रहा है, और वो सभी मेरे जो सीनियर हैं, जूनियर हैं, चाहे वो फर्स्ट इंडिया हो, फिर चाहे आप मेरे तमाम जितने भी रिनाउंड जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, बड़े चैनल हैं, नेशनल लेवल के चैनल हैं, ये कुछ लोग जो इस CHA में जो लोग CHA इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, वो जानते हैं कि अरेंजमेंट कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है, तमाम चीज़ें हैं। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि आप लोगों को हक मिले। मैं वहां आऊं या ना आऊं या वो मायने नहीं रखता। कहाँ पे इन्वॉल्व होके मुझे क्या बात करनी है, ये मैं जरूर कर रही हूँ। किस अधिकारी से बात करनी है, किन हुक्मरानों से बात करनी है, और किन नेताओं से, मंत्रियों से बात करनी है, कहाँ तक आप लोगों की बात पहुंचानी है, ये मैं कर रही हूँ। और मेरे इस सफर में मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो लगातार इसमें सहयोग कर रहे हैं। चाहे उनके मैं नाम लूं या ना लूं, लेकिन वो लगातार आप लोगों के लिए मेरे साथ काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आज आप सभी लोगों से एक ही अपील करना चाहती हूँ कि हम अपने धरना स्थल को किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए अपना मंच ना दें। कल के रोड़ी जी आए, उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद अगर कुछ नहीं होता है तो फिर हम फिर आएंगे, हम आवाज उठाएंगे। मैं अपने तमाम CHA साथियों से ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी आवाज सबसे पहले उठाने में, मैं क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेना चाहती,
लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं पिछले 8 महीने से सीएचए को लेके आप लोगों के साथ अपनी जो बात है उसको हम उठाते आ रहे हैं, हम उसको रखते हुए आ रहे हैं। पिछले 8 महीने से ये सब लोग कहाँ थे? आज किरोड़ी जी आ गए। जब किरोड़ी जी को पहले संपर्क किया जा रहा था, वो कहाँ थे? जब उनको देखी कि 28,000 भीड़ है, हम जाते हैं, हमारा राजा हमें अच्छा खासा एक बहुत अच्छे ह्यूज लेवल पे हमें इतनी बड़ी क्राउड मिल रही है और इस क्राउड को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो आ गए, आम आदमी पार्टी आ गई। 8 महीने से कहाँ थे ये सभी लोग? 8 महीने से हम कैंपेन चला रहे हैं, कहाँ था ये? 8 महीने से ये सभी लोग कहाँ थे? मिसेस राजे कहाँ थी? कौन था? कोई नहीं था, कोई नहीं था। हाँ, आज बहुत सारे ऐसे आप, मैं देखती हूँ बहुत सारे आपके सीएचए में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 11-11 10-10 हजार फॉलोइंग लेके बैठे हुए हैं, 20-20 हजार फॉलोइंग लेके बैठे हुए हैं। बात खराब करने के अलावा क्या कर रहे हैं? नहीं, हमें ये नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए लड़ना है। अभी हमारी सबसे पहली प्राथमिकता सिर्फ एक ही है कि हमें 1 साल का एक्सटेंशन मिले। हम हमारी चीजें सुधरेंगी और हमें अपनी चीजों को सुधारना है। ये सब नहीं करना है हमें कि हम, मैं बिल्कुल बहुत मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप मुझे फॉलो कीजिए, मुझे लाइक कीजिए। आप डिसलाइक करते हैं कर दीजिए, अनफॉलो करते हैं कर दीजिए, लेकिन जो हक बात है वो हक बात मैं करूंगी और शुरू से करती आ रही हूँ। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि राज्य सरकार अगर हमारे लिए सोच रही है ना, तो हमें भी अब थोड़ा बहुत जो एडमेंट है उसको थोड़ा सा कम करना होगा। हमें कहाँ पे हमारी बात खराब हुई है? जब हम हमारी मांगों को 3 तारीख को जब मान लिया गया था, 3 तारीख को जब अनाउंस होने वाला था, हमने क्यों गलत तरीके से अपनी चीजों को फिर रख दिया? नहीं, हमें ये सब नहीं करना है। 28,000 सीएचओ हैं और 28,000 सीएचओ के साथ उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, जिसकी तादाद लाखों में पहुंच जाती है। हम किसी को अपना मंच नहीं देंगे राजनीति करने के लिए। हम किसी को कोई प्लेटफॉर्म नहीं देंगे। हमें, आपको किसी को राजनेता नहीं बनना है, किसी को पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। और ना ही हमें इस तरह का कोई, क्योंकि सब अपने खर्चे पे वहां पे जाके बैठे हुए हैं, किसी को कोई फंडिंग नहीं हो रही है, किसी को कोई कुछ कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए प्लीज इस चीज को समझिए, समझना होगा और हमें सिर्फ हक बात करनी है। कोई भी राजनीतिक दल हो जो सरकार में होगा, मांगे वही आपकी मानेगा, मांगे वही आपकी पूरी करेगा। और धीरज जी सीएचए को लेकर, प्रतीक जी भी सीएचए, पारिक, रोहित, विष्णु जी, मैं लगातार सबको ऐड कर रही हूँ, लेकिन क्या, प्लीज मुझे कमेंट करके ये बताइए कि क्या आप लोग डिक्लाइन कर रहे हैं या कुछ नेटवर्क इशू है जिस वजह से लोग ऐड नहीं हो पा रहे हैं। प्रदीप शर्मा जी, 3 तारीख को ऑलमोस्ट आप लोगों की मांगों को मान लिया गया था, तमाम चीजें हैं, लेकिन अब हमें बस, मैं एक ही चीज बोल रही हूँ कि बस हमें एक ही चीज अब करना है, और वो हमारी चीज सिर्फ अब यही है कि सरकार आप लोगों के बारे में अगर सोच रही है और कुछ पॉलिसी बनाने की बात अगर चल रही है, तो बहुत ज्यादा एडमेंट नहीं होना है। और क्योंकि हम कोर्ट का भी अगर अब दरवाजा खटखटाते हैं, तमाम चीजें हैं, तो हमारी नौकरी को भी 3 साल भी नहीं हुए हैं। राज्य सरकार ने हमें डायरेक्ट अपॉइंट नहीं किया है, हम थर्ड आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धरने पर हैं। ज्योति जी, आपने भी डिक्लाइन कर दिया है। भगवान जी, मैं आपको ऐड कर रही हूँ, लेट्स सी। धीरज जी, मेरे आने से क्या होगा? वॉलेंटियर फोर्स में ऐड करने का बोल रही है सरकार, वो सही है? नहीं है।
देखिए वो सही तो नहीं है, लेकिन अ, जी सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, बात रखिए। धरने से लाइव है। हम्म। धरना आपको अभी दिखा रहा हूँ कौन मैं मंच पे धरने पर कौन है? हूँ अभी। माइक किसके पास है? एक मिनट मैम। 13 दिन हो गए अभी तक कुछ होता नहीं दिख रहा है, क्या बात है। हाँ, हम मान रहे हैं कि हम परेशान हो रहे ये हैं, जो अपने 48 साथी घंटे यहाँ पे हैं, अनशन पर ये बैठे सभी हैं। की अच्छे फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तस्वीरें सीधे इस वक्त फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं तमाम लोगों तक पहुंचा रही हूँ। मेरे साथ CHO फैमिली से एक CHO साथी हैं जो जुड़े हुए हैं, जो सीधे धरना स्थल से ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से वहां पे 28,000 CHO की तादाद है, और लोग अपनी एक ही मांग को लेकर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मांग सिर्फ एक ही है कि राज्य सरकार से, जननायक से, जादूगर से लगातार ये सभी लोग अपनी बहाली चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा, हमारी जो मांग है हमने रखी है वो पूरी होनी चाहिए। मांग क्या रखी है? क्योंकि मांग, अभी क्या मांग रखी है आप लोगों ने? डिक्लाइन कर गए हैं सर जी। तनिष्क जी आपको ऐड कर रही हूँ। प्रदीप सोलंकी जी CHA, देखिए CHA ही एक सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है, और मैं शुरू से ही आप लोगों की आवाज को उठाती आ रही हूँ, बुलंद कर रही हूँ। लेकिन फिर भी सभी लोग, मैं कहूंगी कि सभी लोग माइक पर जाएं, अपने अपने क्या कौन क्या सोच रहा है, कम से कम एटलीस्ट सभी लोग अपनी सभी लोग एक एक बार जाएं माइक पे और अपील करें राज्य सरकार से। ये जो 48 घंटे हैं, 48 आवर्स, ये जो 2 दिन है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये इतने इम्पोर्टेंट हैं, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसकी कीमत आपको समझनी होगी। बहुत सारे लोग हैं। नूरज जी, मैं आप मुझे एक बार फिर से प्लीज़ रिक्वेस्ट दीजिए। मैं लगातार ऐड कर रही हूँ, कोई मीडिया नहीं है शोएब स्मारक पर। DS गुर्जर जी, मैंने बहुत सारे लोगों को भेजा है। मेरे सीनियर सर थे जो राजस्थान तक से हैं, वो भी पहुँचे हुए थे, और मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया न्यूज़ के भी जानकार, जिनको मैंने बातचीत की थी, वो भी पहुँचे हुए थे। फर्स्ट इंडिया से भी मेरे कुछ साथी लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे जिन्होंने कवर किया हुआ था। राजस्थान पत्रिका में मेरे सीनियर सर हैं, उनको उनसे भी बातचीत हुई थी। तो वहाँ भी आप लोगों का, तो ये तो मुझे पता है कि कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, और किसने कवर किया है, किसने नहीं किया है। तो ये मुझे पता है। और लगातार कौन बता रहा है, कौन नहीं बता रहा है, मुझे ये भी पता है। तो मैं एक्चुअली मैं कोऑर्डिनेशन के ही काम में यहाँ पे हूँ। बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग क्या मांग रख रहे हैं। और आप लोगों के डेलीगेशन की धीरेन्द्र जी के साथ कल भी बातचीत बेनतीजा रही। आज फिर से मुलाकात है, CM सर से बातचीत होगी। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पॉसिबिलिटी, क्योंकि हक की बात हो रही है, तो डेफिनेटली हक में फैसला होगा। लेकिन कुछ मांगे, अगर आप बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन जो फैक्ट है तो है। कोई भी सरकार, चाहे BJP की गवर्नमेंट आ जाए, फिर चाहे मौजूदा सरकार, परमानेंट तो नहीं कर पाएगी।
परमानेंट नहीं करेगी, ये मैं क्लियर बता रही हूँ। चाहे बीजेपी की आ जाए, फिर चाहे आम आदमी पार्टी की आ जाए, परमानेंट नहीं करेगी। हम अगर कोर्ट का भी रास्ता खटखटा लें तो भी हमारे पास परमानेंट का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी हमें एक तो हम आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, दूसरी चीज़ ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आउटसोर्स के साथ साथ हमारी जॉब को भी 3 साल नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं। तो जो चीज़ है, जो क्लियर है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी सिर्फ इतनी है कि हमें अभी 1 साल का एक्सटेंशन चाहिए, और हम जब 1 साल का एक्सटेंशन लेंगे तो हम डेफिनेटली हमारी चीज़ें बहुत बेटर होंगी। तो इसलिए, और जो बात बिगड़ी थी 3 तारीख को, वो इसी पे बिगड़ी थी। वो 1 साल का एक्सटेंशन दे रहे थे, कुछ लोगों ने अपनी डिमांड रख दी कि नहीं, एक्सटेंशन नहीं चाहिए है, हमें परमानेंट होना है। तो आप सभी लोगों की बात जो है वो यहीं पे बिगड़ी हुई थी। तो अभी ये आज भी बातचीत का दौर है, कल भी है। ये जो 48 आवर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्रूशियल है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन फिर भी भीषण गर्मी पड़ रही है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए, खाना खाते रहिए, और क्रमिक हड़ताल कीजिए। कोई एक किसी एक पर लोड ना आए कि कोई एक ही भूख हड़ताल पर, आमरण अनशन पर बैठ जाए। नहीं नहीं, क्रमिक तरीके से बैठिए, सब्स्टिट्यूट के साथ, दो दो तीन तीन के हिसाब से बैठिए। आज कोई बैठ जाए, कल कोई बैठ जाए, इस तरह से कीजिए। और बाकी अभी धरना स्थल पर किन किन को भेजना है, अभी कुछ देर में आप लोगों को, कुछ ही मिनटों में ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन वहाँ पे पहुँच रहा है। बस मैं यही कहूँगी कि धैर्य बना के रखिए। और आज भी मुलाकात है आपके डेलीगेशन की धीरेन्द्र राठौर जी के साथ, और क्योंकि धीरेन्द्र राठौर जी ने कहा था कि सीएम सर से बात करेंगे, उसके बाद बताएंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्या वो अपडेट देते हैं, उसके बाद हम आगे का नया एजेंडा फिर यहाँ पे शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी विष्णु जी, मैं आपको ऐड कर रही हूँ। कनेक्शन बड़ा पुअर चल रहा है, कम आ रही आवाज। इवन मैं बहुत जोर से बोल रही हूँ, आवाज कम आ रही। विष्णु जी ने भी डिक्लाइन कर दिया है। भाग्यश्री आपको ऐड कर रही हूँ, भाग्यश्री भी डिक्लाइन कर रही हैं। चलिए, मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों का कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है। दोबारा लाइव ताज़ा अपडेट के साथ में आती हूँ, लेकिन फिर भी तब तक प्लीज़ ख्याल रखिए और धैर्य बना के रखिए।